एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम अली था। अली को पतंगे बहुत पसंद थी। जब भी आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती थीं, वो खुशी से उन्हें देखता रहता था। लेकिन अली के पास अपनी कोई पतंग नहीं थी। वो अक्सर सोचता था, काश मेरी भी एक खूबसूरत पतंग होती। एक दिन अली को रास्ते में एक पुरानी लेकिन चमकती हुई पतंग मिली। वो बहुत खुश हुआ और उसे घर ले आया। जब उसने पतंग उड़ाई तो एक अजीब बात हुई। वो पतंग आम पतंग नहीं थी, बल्कि जादुई थी। जैसे ही पतंग आसमान में उड़ी, उसने अली से बात की। हेलो अली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अली हैरान रह गया, लेकिन खुशी से बोला, हाँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगले दिन अली और जादुई पतंग आसमान में बहुत ऊंचा उड़ने लगे। वो बादलों के पास गए, परिंदों के साथ उड़ाए और रेनबो को बहुत करीब से देखा। जादुई पतंग ने अली को सिखाया, अगर तुम मेहनत और हिम्मत करो तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। उस दिन के बाद अली ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन कुछ नया सीखता और खुश रहता था, और अली की जादुई पतंग हमेशा उसके साथ रही। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम अली था। अली को पतंगे बहुत पसंद थी। जब भी आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती थीं, वो खुशी से उन्हें देखता रहता था। लेकिन अली के पास अपनी कोई पतंग नहीं थी। वो अक्सर सोचता था, काश मेरी भी एक खूबसूरत पतंग होती। एक दिन अली को रास्ते में एक पुरानी लेकिन चमकती हुई पतंग मिली। वो बहुत खुश हुआ और उसे घर ले आया। जब उसने पतंग उड़ाई तो एक अजीब बात हुई। वो पतंग आम पतंग नहीं थी, बल्कि जादुई थी। जैसे ही पतंग आसमान में उड़ी, उसने अली से बात की। हेलो अली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अली हैरान रह गया, लेकिन खुशी से बोला, हाँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगले दिन अली और जादुई पतंग आसमान में बहुत ऊंचा उड़ने लगे। वो बादलों के पास गए, परिंदों के साथ उड़ाए और रेनबो को बहुत करीब से देखा। जादुई पतंग ने अली को सिखाया, अगर तुम मेहनत और हिम्मत करो तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। उस दिन के बाद अली ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन कुछ नया सीखता और खुश रहता था, और अली की जादुई पतंग हमेशा उसके साथ रही। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम अली था। अली को पतंगे बहुत पसंद थी। जब भी आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती थीं, वो खुशी से उन्हें देखता रहता था। लेकिन अली के पास अपनी कोई पतंग नहीं थी। वो अक्सर सोचता था, काश मेरी भी एक खूबसूरत पतंग होती। एक दिन अली को रास्ते में एक पुरानी लेकिन चमकती हुई पतंग मिली। वो बहुत खुश हुआ और उसे घर ले आया। जब उसने पतंग उड़ाई तो एक अजीब बात हुई। वो पतंग आम पतंग नहीं थी, बल्कि जादुई थी। जैसे ही पतंग आसमान में उड़ी, उसने अली से बात की। हेलो अली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अली हैरान रह गया, लेकिन खुशी से बोला, हाँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगले दिन अली और जादुई पतंग आसमान में बहुत ऊंचा उड़ने लगे। वो बादलों के पास गए, परिंदों के साथ उड़ाए और रेनबो को बहुत करीब से देखा। जादुई पतंग ने अली को सिखाया, अगर तुम मेहनत और हिम्मत करो तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। उस दिन के बाद अली ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन कुछ नया सीखता और खुश रहता था, और अली की जादुई पतंग हमेशा उसके साथ रही। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम अली था। अली को पतंगे बहुत पसंद थी। जब भी आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती थीं, वो खुशी से उन्हें देखता रहता था। लेकिन अली के पास अपनी कोई पतंग नहीं थी। वो अक्सर सोचता था, काश मेरी भी एक खूबसूरत पतंग होती।
एक दिन अली को रास्ते में एक पुरानी लेकिन चमकती हुई पतंग मिली। वो बहुत खुश हुआ और उसे घर ले आया। जब उसने पतंग उड़ाई तो एक अजीब बात हुई। वो पतंग आम पतंग नहीं थी, बल्कि जादुई थी। जैसे ही पतंग आसमान में उड़ी, उसने अली से बात की। हेलो अली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अली हैरान रह गया, लेकिन खुशी से बोला, हाँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगले दिन अली और जादुई पतंग आसमान में बहुत ऊंचा उड़ने लगे। वो बादलों के पास गए, परिंदों के साथ उड़ाए और रेनबो को बहुत करीब से देखा। जादुई पतंग ने अली को सिखाया, अगर तुम मेहनत और हिम्मत करो तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। उस दिन के बाद अली ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन कुछ नया सीखता और खुश रहता था। और अली की जादुई पतंग हमेशा उसके साथ रही।